सेशन नंबर 17 स्टार्ट करें। ठीक है, एडमिशन का चैप्टर आपका चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। रेशियो वाला एक क्वेश्चन यही रह गया था, बाकी अब आगे फिर गुडविल की एंट्री स्टार्ट करेंगे हम। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार ध्यान से देना कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देना कि कब ऐसे करना है आपने। ठीक है, ये भी पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ए एंड बी ने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर वो ना इक्वली रखेंगे। ये थोड़ा चेंज है, मान लो ये लाइन ना होती ना, फिर तो लेट वन वाला हो जाता है, वही जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो वही की वही आती है, 3:2 आती है ना, वो वाला हो जाता है। लेकिन हमने थोड़ा बदल दिया, हमने कहा कि ए, अब वो वाला भी नहीं है कि वो टेक्स कर रहा है, यानी कि वो तो लिखा होता है सी अपना शेयर दोनों से यानी ए और बी से इक्वली लेता है। ये सिर्फ ए और बी ने डिसाइड किया फ्यूचर में वो इक्वली रखेंगे। थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो करना कैसे है, देखो एक बार क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी है, रेशियो क्या दे रखी है 3:2। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी ने डिसाइड किया इन फ्यूचर वो इक्वली रखेंगे। इन फ्यूचर मतलब कि जो आपका शेयर बचेगा ना, जैसे हमने टोटल शेयर 1 लिया, सी का शेयर कितना लिया 1/4, रिमेनिंग कितना बचा उसको इक्वली रखेंगे, यानी कौन सी रेशियो में रखेंगे 1:1 में। तो ऐसे करना, स्टार्ट लेट से ही होगा, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1। ठीक है, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो 4 एलसीएम हो गया, 4 - 1 3/4। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वो पहले उसी रेशियो में रखते थे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि इन फ्यूचर जो बचेगा ना, जैसे कितना बच गया 3/4 बच गया, उसको किस रेशियो में रखेंगे 1:1 में। अब ऐसे लिखना ए शेयर, तो ए का शेयर ऊपर कितना 1/2 है ना, ये वाला जो रखना है इन्होंने 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, यानी इससे मल्टीप्लाई ना करके इससे करना है। ठीक है, तो 3/8। बी शेयर 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो 3/8। और सी का शेयर आपके पास है ही है ना, कितना सी का शेयर है 1/4, इक्वल करना हो तो 2/2, तो 2/8 हो गया। अब न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो आपकी बन के आ जाएगी 3:2। लेकिन इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो की कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी कोई पहचान नहीं होगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनेगी, निकालनी पड़ेगी आपकी ओल्ड रेशो ऊपर। ये हमारी कौन सी रेशो होगी न्यू, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये लगाना पड़ेगा आपको। निकालने किस किस की है, केवल ए और किसकी बी की। अब जैसे ए की ओल्ड रेशियो बताओ कितनी है 3/5, तो 3/5 माइनस 3/8। अच्छा, बी की कितनी है 2/5, 2/5 माइनस 3/8, 40 एलसीएम होगा, 5 8 24 15, तो 9/40। इसका भी 40 हो गया, 5 8 16 5 15, तो 1/40। देखो 9:1 आएगी। अब देखो कहीं है इसमें 9:1 आने वाली हो, तो ये आपने निकालनी है। फार्मूला क्या लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करेंगे न्यू रेशियो, तो ये निकालेंगे तो 9 रेशियो क्या निकलेगी 1। ये कौन सी रेशियो आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी आ गई। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका बी पार्ट भी है। जैसे ए बी आपके पार्टनर है, अब रेशियो नहीं दे रखी है कि क्या रेशियो है, तो हम लेट करेंगे इसकी रेशियो 1 रेशियो क्या है 1 है। अच्छा, किसको एडमिट किया, सी को, कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, सी एडमिट हो रहा है देखो 1/4। अब इन फ्यूचर, वही फ्यूचर वाला है, देखो फ्यूचर थोड़ा ध्यान रखना, फ्यूचर में किस रेशियो में रखेंगे वो 2:1 में रखेंगे। अगर बी ने डिसाइड किया इन फ्यूचर वो कौन सी रेशियो में रखेंगे 2:1 में, जैसे वहाँ फ्यूचर में किस रेशियो में रखना था 1:1 में, लेट वाला ही है। तो लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1, सी शेयर 1/4, उसके बाद क्या लेते हैं हम रिमेनिंग शेयर। कैसे निकालेंगे 1 - 1/4, 4 एलसीएम हो गया, 4 - 1 3/4। अब 3/4 किस किस के लिए, किस रेशो में रखना हो 2:1 में। अब ये शेयर, तो एक का शेयर कितना बताओ पर 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो 6/12। बी शेयर, बी का कितना 1/3 यही, मल्टीप्लाई
3/4, 3/12 हो गया। और सी का शेयर आपके पास है ये, सी का शेयर कितना है 1/4, इक्वल करना तो 3/3 कर लेंगे ना, तो 3/12। अब न्यू रेशो निकालेंगे तो न्यू रेशो आ जाएगी 6:3:3 या 2:1:1, तीनों की रेशो निकाल देना। ठीक है, अब आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस क्या करते हैं, न्यू रेशो। चलिए कौन कौन पार्टनर सिर्फ ए और बी के निकालेंगे। तो ए की ओल्ड रेशो जैसे दे रखी है 1/2, तो 1/2 माइनस करेंगे 2/4, नेक्स्ट क्यों निकालेंगे 1/2 ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है 1/4, तो 4 एलसीएम हो गया, 2 - 2, ये तो जीरो आ गया, नो सेक्रीफाइस नो गेन, कुछ नहीं हुआ। ये 4, 2 - 1 तो 1/4, यानी ओनली बी सेक्रीफाइस, ओनली बी सेक्रीफाइस। यही पॉइंट है जिसके अंदर ना हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखनी पड़ेगी। इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो की, खुद निकाल के देखोगे। तो ये रेशो वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रीटमेंट गुडविल का। तो आप एक बार कॉपी वगैरह निकाल लेंगे, क्योंकि कॉपी में लिखना भी है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो देखिए जब कोई नया पार्टनर आता है ना, यहाँ शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो नया पार्टनर क्या क्या लेके आता है अपने साथ। एक तो ना वो कैपिटल लेके आता है, क्या लेके आता है, कैपिटल का अमाउंट, क्योंकि ना नया पार्टनर आएगा, एडमिट हम किसके लिए कर रहे हैं, कैपिटल के लिए कर रहे हैं ना। दूसरा एक लेके आता है गुडविल, क्योंकि गुडविल जो ओल्ड पार्टनर ने अर्न कर रखी है, तो वो भी तो लेके आएगा ना कि भाई हम अपना शेयर लेके आ, गुडविल का जो तेरा शेयर बनता है वो भी लेके आ। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो एक तो द्वारा तो क्या लेके आएगा, कैपिटल, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसी का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ गुडविल का ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो 3 केस होते हैं, थ्री देर में बी 3 सिचुएशन related to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner। कि जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है वहाँ गुडविल से रिलेटेड 3 सिचुएशन बन सकती हैं आपके पास। पहला केस, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली देता है। क्लियर क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ कि ना वो गुडविल का अमाउंट ना प्राइवेटली दे रहा है, यानी पर्सनली दे रहा है वैसे, तो उसको हम गुडविल को हम शो नहीं करते बुक्स के अंदर, उसकी नो एंट्री फॉर गुडविल, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। खाली कैपिटल कैपिटल का हो, जो कैपिटल लेके आएगा। प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। अगर वो गुडविल का अमाउंट वो कैसे दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, तो वो नो एंट्री फॉर गुडविल, कोई एंट्री गुडविल की मत करना। समझ में आ गया। दूसरा केस, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग्स इन कैश, अगर वो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है, किस में लेके आता है, कैश में। ठीक है, तो इसके अंदर ना 2 केस होते हैं। एक तो होता है रिटेन इन द फर्म, उसको फर्म में रखा जाए, बिजनेस में रखा जाए प्रीमियम के अमाउंट को। दूसरा केस होता है कि विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, अगर उसको ओल्ड पार्टनर क्या कर लें, विड्रॉन कर लें दोबारा। अगर नया पार्टनर, पहला केस तो हो गया, तो दोबारा प्राइवेटली लेके आता है तो आप कोई एंट्री नहीं करोगे। दूसरा केस अगर वो कैश में लेके आता है, तो 2 केस होते हैं, तो रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में रखा जाए। एक विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर उसको निकाल लें। तो अगर रिटेन इन द बिजनेस है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 एंट्री करते हैं हम। एक तो जब वो कैपिटल प्रीमियम का अमाउंट लेके आता है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लिख देंगे अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। दोबारा बोलो, याद करनी है एंट्री, आपने बिना याद किए नहीं काम चलता। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम को क्या करते हैं, जो प्रीमियम लेके आता है नया पार्टनर, वो होता है ओल्ड पार्टनर का, उसको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये ध्यान रखना, जब ट्रांसफ़र करोगे ना, ये करना आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो यहाँ जरूरत है सैक्रिफाइसिंग की, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा था ना सैक्रिफाइसिंग क्या बनेगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो याद करो एंट्री द्वारा, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर प्रीमियम को ना ओल्ड पार्टनर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी रेशियो में, ये आपका दे रखा है 4.18 पेज पे है। ठीक है,
यहाँ भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो दो पार्टनर हैं, कौन कौन, ए और बी। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, ठीक है। सी 1 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है, मैं कैपिटल भी साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। और 40,000 क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम एंट्री शुरू करेंगे तो वैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल के लिए लिखना टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आज मैंने एग्जांपल दिया था ना यहाँ पर, खाली ये तो खाली प्रीमियम की एंट्री थी ना। अब यहाँ कैपिटल भी लेके आ रहा है तो साथ में कैपिटल भी जोड़नी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अच्छा, कैपिटल कितने लेके आ रहा है, 1 लाख क्रेडिट में, 40 क्या लेके आ रहा है प्रीमियम, टोटल ऊपर डाल देना, 1,40,000 डेबिट में आ जाएगा। करो याद, एंट्री बोलो, शाबाश बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, ये खुद करनी है फिर आपने एंट्री, प्रीमियम को क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर में डालते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन से रेशियो में कहा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। प्रीमियम आपका कितना हो गया 40, खाली प्रीमियम को लेना है। जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना प्रीमियम, कैपिटल को नहीं करना, कैपिटल को बस यहाँ यहाँ आएगी। अब प्रीमियम को बांटने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट है। प्रीमियम कौन से रेशियो में कहा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या बनने वाली है, खुद सोच लो। ए बी है, सी को एडमिट, अब दोनों रेशियो कैसे निकलेगी बताओ, कुछ नहीं दे रखा, लेट वन करेंगे। और जब लेट वन करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड वाली होती है। ओल्ड रेशियो तो क्या है 3:2, तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग बनेगी। तो 40,000 का 3/5 और 40,000 का 2/5, 24,000, 16,000, ये प्रीमियम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब याद होगी एंट्री, बोलो पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो कैपिटल लेकर टू सीज कैपिटल बनने या पार्टनर जो भी होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अच्छा, अगर मान लो प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर क्या कर लें, विड्रॉन कर लें। एक और केस आता है, दो केस है ना इसके अंदर, कि जब प्रीमियम को कैश में लेके आता है ना, तो इसके दो केस होते हैं। तो रिटेन इन द बिजनेस की प्रीमियम को बिजनेस में रखा जाए। अब कई बार प्रीमियम का अमाउंट ना ओल्ड पार्टनर विड्रॉन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसमें से क्या करना है तुमने, ये दो एंट्री तो आपकी होंगी होंगी। पहली एंट्री प्रीमियम कैपिटल लेके आया, प्रीमियम लेके आया, फिर प्रीमियम को क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एंट्री इसके बाद और करनी है, ये होती है विड्रॉन करने की एंट्री, ये भी उसी पेज पे दे रखी है आपकी, 4.18 पेज पे ही है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये भी ध्यान रखना, ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करोगे। लेकिन विड्रॉन में क्या होता है, जैसे प्रीमियम हमने 40 बांटा है, तो हो सकता है विड्रॉन पूरा 40 का हो जाए, हो सकता है हो ही ना। अगर नहीं होगा तो दो ही एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री तब होगी जब विड्रॉन के बारे में कहा होगा कि विड्रॉन निकाल लेते हैं, विड्रॉन कर लेते हैं। तो ये आपने क्या करना है, इसमें हाफ अमाउंट भी विड्रॉन हो सकता है, पूरा अमाउंट भी निकाल सकते हैं, 1/4 भी निकाल सकते हैं, जितना भी निकालने को कहेगा। तो तीसरी एंट्री उतने अमाउंट से, उस अमाउंट से आपने बनानी है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आ गया, मान लो ये 40,000 था ना, पूरे का पूरा अमाउंट विड्रॉन कर लिया, तो एंट्री क्या बनाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये भी कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, मान लो कहता हाफ विड्रॉन करता, तो हम क्या करते, 40 का हाफ कर लेते, बताओ कितना बन जाता है 20, यहाँ तो नीचे तो 20 आ जाता है ऐसे करके। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, बस 20 को हम 3:2 में बांट देते, 20,000 का 3/5, तो 12,000 इसका आ जाता, और 8,000 इसका आ जाता है, ऐसे करके विड्रॉन हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा केस एक और आता है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता। इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, एंट्री मैंने जगह ही छोड़ी, यहीं करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले ये वाला कर लेते हैं जिसमें प्रीमियम किस में लेके आ रहा है, कैश में। प्राइवेटली वाला केस कभी कभार आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो प्राइवेटली लिखा हुआ तब तो नो एंट्री करना, कैश में लेके आ रहा है इसके केस शुरू करा ही रहा हूँ। रिटेन में अगर खाली रिटेन कर रहा है तो दो एंट्री करोगे, अगर विड्रॉन कर रहा है, विड्रॉन के बारे में लिखा होना चाहिए। देखो रिटेन के बारे में अब ये नहीं कहेगा कि जैसे प्रीमियम लेके आया, प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, एक दूसरी एंट्री आपने खुद करनी है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये खुद करोगे। लेकिन विड्रॉन के बारे में लिखा होगा तो विड्रॉन करना, नहीं तो विड्रॉन नहीं करना, केवल दो ही एंट्री आप करोगे। तो तीन एंट्री आपको अच्छी तरह याद करना है पहले, कि एक तो पहले कैश कैपिटल लाने की, प्रीमियम लाने की, फिर प्रीमियम ओल्ड पार्टनर में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, कौन सी रेशियो में करते हैं दोबारा बोलो, सेक्रीफाइसिंग। और अगर विड्रॉन कर लेते एक एंट्री और कर देना, ठीक है। क्वेश्चन कराऊँ फिर स्टार्ट करें, लेकिन पहले यार ना जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पूरी एंट्री अच्छी तरह लर्न कर लेना, याद कर लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21 है। ए बी पार्टनर हैं, जो रेशियो है उनकी 3:2, मैंने लिख दिए ए बी 3:2 में। उसके बाद कहता है कि कैपिटल दे रखी है 180 और
140। अच्छा, उसके बाद एक्स को एडमिट किया पार्टनरशिप में इस कंडीशन पर कि 67,500 तो गुडविल लेके आएगा और 1,50,000 क्या लेके आएगा, कैपिटल। मैंने अभी आपको बताया था ना, कैपिटल भी लेके आता है, गुडविल भी लेके आ रहा है, दोनों चीज़। प्रीमियम फॉर गुडविल ही है ये। और कितना शेयर लेगा बिजनेस में, वो 1/4 शेयर लेगा, तो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि एज्यूमिंग दैट कैपिटल गुडविल हैव बीन बोट इन कैश, कैश में लेके आ रहा है, आपने एंट्री करनी है, न्यू रेशो भी निकालनी है। देखो न्यू रेशो निकालने को फिर दोबारा प्रैक्टिस करा रहा है आपकी। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू रेशो से रिलेटेड, सैक्रिफाइसिंग रेशो से रिलेटेड। अगर अब भी नहीं करके देख रहे तो अब मेरे साथ फिर दोबारा करो, 21 क्वेश्चन से फिर दोबारा करवा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। एक तो रिटेन इन द फर्म, कि गुडविल को रिटेन किया जाए। रिटेन में मैंने आपको कितनी कहा था, एंट्री 2 होती हैं, और विड्रॉन में 3 एंट्री, इन 2 तो ये वाली हो जाएंगी और एक ये वाली हो जाएगी। पहले एक बार स्टार्ट कर ले। तो देखो ए भी है, 3:2 में एक्स को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब पहले बताओ इसमें रेशियो के बारे में कुछ कहा तो नहीं, कैसे निकालनी है, क्लियर करो अपने आप को, करो। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म क्या लेंगे, 1। वही स्टार्ट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी, अब जैसे क्वेश्चन करा हो ना वैसे फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा करके देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन में यही था। तो लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म क्या होगा, 1। चलिए आगे करते हैं। देखिए मैं दोबारा मैंने तो आपके ऊपर कर रहा हूँ ये, नहीं तो मैं तो सीधा सेक्रीफाइसिंग बता देता, लेकिन अब आपको दोबारा करके देखना ही। तो रिमेनिंग शेयर, हाँ जी, 1 माइनस क्या करेंगे, 1/4, 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 1 करो, बताओ कितना आएगा, 3/4। अच्छा फिर किसका शेयर लेंगे, ए शेयर। अच्छा ये का बताओ पहले कितना है, 3/5 मल्टीप्लाई 3/4, तो 9/20। फिर बी शेयर, बी का कितना है पहले, 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आपका आएगा 6/20। अच्छा उसके बाद किसका शेयर, सी का। सी का तो आपको पता है, कहीं ना रिमेनिंग शेयर ले लेते हैं, गलती मत करना, ये लेना है एक्स का शेयर, सो सी का नहीं एक्स है। तो एक्स का शेयर 1/4 इक्वल कैसे करोगे, 20 है तो 5/5, यानी 5/20। तो न्यू रेशो आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी 9:6:5। अच्छा बताओ इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बताई थी, क्या आएगी, लेट वन करते हैं, जब पूरा स्टेप ऐसे आएगा। तो ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। बहुत आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है, नहीं तो लग जाओगे फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग का। लेकिन पता हो तो सीधा निकाल के इसमें क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या रेशो बनेगी आपकी, 3:2, क्योंकि लेट वन किया तो ओल्ड रेशो आपकी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो समझ में आ गया पूरा ये। एंट्री स्टार्ट कराऊँ, चलो एंट्री करते हैं। देखो अब आपको एंट्री कराता हूँ। पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या था, रिटेन इन द फर्म, गुडविल को रिटेन किया जाए, गुडविल इज रिटेन। तो एक बार एंट्री करें स्टार्ट मेरे साथ, बोलो पहले एंट्री, शाबाश। बैंक अकाउंट डेबिट, अब नए वाले का नाम क्या है, एक्स है तो कैपिटल लेके आ रहा है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, एंट्री मैंने पहले लिख चुका हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, और अच्छी तरह आपको पहले याद कर लेना, फिर आप खुद लिखना, एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अच्छा तो पहले एक्स कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कैपिटल तो लेके आ रहा है वो 150 है ना, तो 150 तो आप कैपिटल के सामने डाल दो, क्रेडिट में डालना। और प्रीमियम लेके आ रहा है 67500, टोटल ऊपर डालेंगे 217,500। क्लियर हो गया। अब प्रीमियम को फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम ले लेंगे 67500। अच्छा तो प्रीमियम कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी क्या है, 3:2। तो 3:2 में आप 67500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान है प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल अमाउंट को मत कर देना। प्रीमियम कितना है, 67500, इसका 3/5 करेंगे, 67500 का फिर क्या करेंगे, 2/5 करेंगे। तो पहला तो प्रीमियम जब आप करोगे तो 40500 डालेंगे यहाँ पे, दूसरा जब आएगा तो आपका कितना डालेंगे, 27,000 डालेंगे। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट केस कह रहा है कि अगर गुडविल विड्रॉन कर ले कौन, ओल्ड पार्टनर। अच्छा विड्रॉन में आपने क्या करना है, देखो इसमें ना तीनों एंट्री कर रखी है उसने, पहली 2 एंट्री तो रिपीट है वही वाली, तीसरी एंट्री विड्रॉन वाली कर दी उसने। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ तीसरी एंट्री कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि सेकंड जब करोगे ना, फर्स्ट और सेकंड एंट्री दोबारा वो करने के बाद, यानी 2 एंट्री तो ये हो जाएंगी, और एक एंट्री विड्रॉन वाली करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो और बोलो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना अमाउंट विड्रॉन, पूरा अमाउंट कर लेना, पूरा अमाउंट कितना आपका 67500। तो यहाँ विड्रॉन वाले प्रीमियम का अमाउंट लेना है 67500। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भाई 3/5 2/5, ये भी सेक्रीफाइसिंग में है ना करना, 40500
नेक्स्ट कितना आएगा 27,000 आपका आ जाएगा। हाँ जी, पहले तो आप समझ में आया क्वेश्चन पूरा कैसे करना है। तो न्यू रेशो निकालने समझ में आ गई। न्यू रेशो दोबारा प्रैक्टिस करवा, देखो आपके पीछे बार बार पढ़ा बुक वाला, यानी राइटर आपके पीछे पढ़ा हुआ है, या कि न्यू रेशो की प्रैक्टिस करें और सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर जोड़ दें पूरा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनने वाली है। अब कई बार मान लो मैं न्यू रेशो का क्या रोल है, हमें सब क्या चाहिए था ना, सैक्रिफाइसिंग, सीधा सैक्रिफाइसिंग एंटी कर देते हैं हम। लेकिन न्यू रेशो निकाला, देखो आपको कह रहा है ना न्यू रेशो निकाल के दिखाओ, इसलिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। पीछे भी देखो ना न्यू रेशो निकालने क्वेश्चन बार मेथड अलग अलग निकल रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं। अभी दोबारा प्रैक्टिस करा है तो आप क्वेश्चन करना कि ये क्वेश्चन जब करोगे ना, फर्स्ट इनिशिएशन दोबारा करना, जो आपकी वो है ना फर्स्ट वाला लेट वन वाला, दोबारा एक बार करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में क्या करें, देखो पहले एक्स और वाई पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी है, 2:1 है। किसको एडमिट किया, जेड को, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, जो कि उसने अपना शेयर इक्वली लिया। अब याद है इक्वली वाला मैंने आपको कराया था ये। अब आपको सोचो सेकंड क्वेश्चन आ गया ना, सेकंड के दो पार्ट थे, ए बी था। फिर मैंने शायद आपको फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन का भी कराया था, सिक्स क्वेश्चन के भी पार्ट वो भी इसी तरह से थे आपके ना, इक्वली लेता है या तो किसी रेशियो में लेता है, तो वो लिख लेते हैं एक्स और वाई 2:1 है। जेड को एडमिट किया 1/4 के लिए, जेड अपना शेयर एक्स और वाई से कैसे लेता है, इक्वली इक्वली मतलब 1:1 में। मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आपने पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। न्यू रेशियो निकाले, देखो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8, ठीक है। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ए एक्स न्यू शेयर, याद है, याद आ रहा होगा, देखो 2/3 माइनस क्या करेंगे 1/8। अच्छा उसके बाद वाई न्यू शेयर, वाई का कितना 1/3 माइनस 1/8, तो 24 एलसीएम हो गया, 3 8 16 8 3, तो 13/24 हो गया। यहाँ भी 24 हो गया, 8 3, तो 5/24 हो गया। और जेड का तो है ही आपके पास, जेड का शेयर, जेड का शेयर कितना है 1/4, ये रहा 1/4। ऐसे इक्वल करने के लिए कैसे करेंगे बताओ, तो 6/6, तो 6/24 हो गया। अब तो क्या रेशियो बनी, 13:5:6। ये तो आपकी न्यू रेशियो। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी वो भी मैंने आपको बताई थी इस केस में, बताओ क्या आएगी। अब ये वाली तो नहीं आएगी ना, ये वाली क्यों नहीं आएगी, लेट वन तो करा नहीं। अब देखो दोनों से किस रेशियो में लिया था वो, इक्वली, यानी 1:1 में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें बनेगी 1:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। जैसे दोनों से अपना शेयर वो कैसे ले रहा था, इक्वली ले रहा था। अगर कुछ ना कहता मान लो सीधा एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता सिंपल, फिर ओल्ड रेशियो हो जाती, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बदलेगी, यहाँ क्या रेशियो बनेगी, सेक्रीफाइसिंग 1:1, क्योंकि जो प्रीमियम की एंट्री है ना वो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना पार्टनर के अंदर। करे क्वेश्चन देखो क्या कहता है आगे, कहता है कि जेड 1,65,000 तो कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है। 30,000 किसके लेके आ रहा है, गुडविल के, किस में लेके आ रहा है, कैश में। अब आगे देखो विड्रॉन के बारे में है ही नहीं कि विड्रॉन किया है कि नहीं किया। अब तो एक एंट्री करो, दो, अब तीन तो नहीं होंगी ना, कितनी एंट्री होंगी, दो होंगी। ये तो कैपिटल प्रीमियम लेके आया, प्रीमियम को फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। वो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट डालना, वो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नेशन, आप लिख लेना कि कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश। अच्छा कैपिटल कितनी लेके आया, 1,65,000, देखो आपके सामने कैपिटल है ना। प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 30,000, टोटल कितना हो गया 1,95,000। फिर प्रीमियम को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 30,000 लेंगे। अच्छा प्रीमियम कौन से रेशियो में कहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई, कौन से रेशियो में कहा था, सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी 1:1, तो 15,000 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा 15,000 आ जाएगा। 1:1 में करना, ये नहीं कि इसी ओल्ड रेशियो में कर दो। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग कब होती है बोलो, जब लेट वन करते हैं, ये वाला नहीं, ये तो टैक्स वाला है। टैक्स में यानी कि वो देख दे रखा है, कंडीशन लगा रखी है ना, सो इक्वली ले रहा है। सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी 1:1, तो 1:1 में ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000 को। प्रीमियम को करना है, टोटल अमाउंट को नहीं कर देना कि उठा के 1,95,000 डाल दो। अब तो तीसरी एंट्री क्यों नहीं करी मैंने, विड्रॉन वाली एंट्री, क्योंकि विड्रॉन के बारे में यहाँ कह ही नहीं था कि विड्रॉन किया है या नहीं किया है। अगर विड्रॉन के बारे में कहता फिर एक एंट्री और बन जाती, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 23 पे आ गए। 23 कह रहा है राम और श्याम पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है 3:2, लिख लेता हूँ। राम और श्याम रेशियो है 3:2। और उसके बाद किसको एडमिट किया, मोहन को एडमिट किया। मोहन को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/4, तो मोहन का शेयर हो गया 1/4, जिसका वो क्या करता है
2/3 तो राम से लेता है, 1/3 किससे लेता है, श्याम से लेता है। विच ही एक्वायर 2/3 फ्रॉम राम और 1/3 फ्रॉम श्याम। 2/3 फ्रॉम राम, 1/3 फ्रॉम श्याम। अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो तो चलो मेरे को क्लियर हो रही है, देखो ये सेक्रीफाइसिंग बनेगी 2:1। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि न्यू रेशो कैसे निकालूं। अब कई बार याद है मैंने सीधा एलएस करना भी सिखाया था, और कई बार टेक्स वाला भी अभी आपने किया था, टेक्स वाला भी हो सकता है। मैंने आपको कहा इन दोनों को एक बार ऐड करके देखो। अब 2/3 है ना, प्लस 1/3, एक बार ऐड करके देखते हैं। तो 3 एलसीएम हो गया, 2 + 1 तो 3/3। ये तो उसके इक्वल हुआ ही नहीं। किसके इक्वल नहीं हुआ, 1/4 के इक्वल नहीं। अगर 1/4 के इक्वल हो जाता फिर डायरेक्ट लेस हो जाता, राम न्यू शेयर श्याम न्यू शेयर। अब आपने फिर टेक्स वाला ही करना है। अब तो क्या लिखेंगे, मोन टेक्स फ्रॉम राम, या राम सेक्रीफाइस कर देना, जैसे तुम्हें करवा रखा है। 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 तो 2/12। अच्छा, उसके बाद मोहन टेक्स फ्रॉम श्याम, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 तो 1/12 हो गया। अब आगे राम न्यू शेयर, राम न्यू शेयर, राम का बताओ पहले कितना है, 3/5 माइनस 2/12। अच्छा, उसके बाद श्याम न्यू शेयर, शाम का तो पहले कितना है, 2/5 माइनस 1/12। तो 60 तो आपका एलसीएम आ गया, 12 36 5 10 तो 26/60। यहाँ भी 60 आ गया, 12 24 5 तो 19/60। और उसका शेयर है ही आपके पास, किसका शेयर, मोहन का। मोहन का कितना शेयर है, 1/4, इक्वल करना हो तो 15/15। ठीक है, 15/60। अब क्या रेशो बनी, 26:19:15। ये हमारी कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो निकल के आ गई। अब तो सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी इस केस में, ये रही आपके सामने, कितनी सेक्रीफाइसिंग है, 2:1। ये सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का टोटल मान लीजिए उसके इक्वल हो जाता, फिर ये वाला स्टेप नहीं होता, फिर सीधा लेस करते, 3/5 में से 2/3, 1/2/5 में से 1/3 लेस करके रेशो निकाल देते। सेक्रीफाइसिंग तब भी वही आनी थी, 2:1 ही आनी थी। ठीक है, अब करें क्वेश्चन स्टार्ट, चलो देखो पढ़ो क्वेश्चन। मोहन क्या कर रहा है, 6 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है, 240 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। इसका 1/4 अमाउंट गुडविल का विड्रॉन कर लेते हैं, कौन, ओल्ड पार्ट। अब तो कितनी एंट्री करूँ, 2 या 3। अब विड्रॉन वाला पॉइंट भी आ रहा है ना, तो 3 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री 6 लाख 240 पूरे अमाउंट से, दूसरी एंट्री भी 240 से, लेकिन तीसरी एंट्री उसने 1/4 अमाउंट विड्रॉन किया है इस बार। 1/4 अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉन। तो 3 एंट्री पहले लिख लेते हैं, देखो ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। फिर ड्रॉन करने की एंट्री और बताओ, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा बताओ, तो कैपिटल कितनी लेके आ रहा, 6 लाख। प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 240। देखो ये रहा ना, 6 लाख कैपिटल है, प्रीमियम कितना है 240, टोटल कितना अमाउंट आएगा 840। फिर 8 हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम कितना अमाउंट है 240। ऐसे कौन से रेशियो में कहा था, सेक्रीफाइसिंग क्या रेशियो है, 2:1। तो 240 का हम 2/3 करेंगे, एक तो 160 आएगा, और एक हमारा आएगा 80। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक। अच्छा, इसका ना 1/4 अमाउंट विड्रॉन कर लिया, कितना अमाउंट विड्रॉन कर लिया, 1/4। अच्छा 1/4 कैसे निकालेंगे, तो 240 का 1/4 कर लेंगे पहले, 240 का 1/4 तो 60,000। 60,000 तो आएगा नीचे टू बैंक में। पूरा अमाउंट विड्रॉन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, कितना कर रहे हैं, 1/4 अमाउंट, 1/4 ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जिसका 1/4 करेंगे कितना बनेगा, 60। करना सेक्रीफाइसिंग में ही है। सेक्रीफाइस क्या थी, 2:1। तो 60,000 को हम करेंगे, एक तो करेंगे 2/3, एक तो 40,000 आएगा, और एक आएगा 20,000 आ जाएगा। 40 और 20 राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 3 एंट्री इस क्वेश्चन में आप करोगे। न्यू रेशियो समझ में आई कैसे निकाली, इसकी न्यू रेशियो समझ में आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, बी और सी हैं 4:3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पढ़ लेते हैं। बी और सी पार्टनर हैं, 4:3। डी को एडमिट किया 1/4 के लिए। जो उसने बी और सी से कौन सी रेशियो में लिया, भाई वही देखो रेशियो दे रहा है, 3/4 इक्वली ले रहा है, 3/4 रेशियो में तो होता है टेक्स वाला है। डी कितनी कैपिटल लेके आया, 180। 42 क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। और न्यू रेशियो निकालनी है और एंट्रीज करके दिखानी है। ठीक है, अब दो बताओ कितनी एंट्री बनेगी, 2 करूँ 3 करूँ, कहोगे सर 2, क्योंकि विड्रॉन तो है ही नहीं, 2 एंट्री करेंगे और एक गुड न्यू रेशियो निकाल लेते हैं पहले। देखो बी सी 4:3 है, डी को एडमिट किया 1/4 के लिए, किस रेशियो में ले रहा है, 3:4 में। वही टेक्स वाला होगा, डी टेक्स फ्रॉम बी
हाँ जी, 1/4 मल्टीप्लाई 3/7, तो 3/28 हो गया। नेक्स्ट डी टेक्स फ्रॉम सी, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4/7, तो 4/28 हो गया। अब न्यू रेशो निकालेंगे, बी न्यू शेयर, बी का तो पहले कितना है 4/7 माइनस 3/28, तो 28 एलसीएम 4 16 माइनस 3, तो 13/28 हो गया। उसके बाद सी न्यू शेयर, सी का हो गया 3/7 माइनस 4/28, 28 4 12 माइनस 4, तो 8/28 हो गया। उसके बाद डी न्यू शेयर, डी का तो है ही है, डी का कितना 1/4 इक्वल करेंगे तो 7/7, तो 7/28 हो गया। तो न्यू रेशो क्या बनी, तो न्यू रेशो आपकी बन के आएगी 13:8:7। देखो मैं क्यों दोबारा कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, करवा तो मैं चुका हूँ ना एक बार आपको, ठीक है। मैं तो खाली ये बता देता सैक्रिफाइसिंग ये बनेगी, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं कुछ। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, तो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी, न्यू रेशो निकालने के ऊपर। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 3:4, ये सैक्रिफाइसिंग आपकी 3 क्या हो गई 4। करें तो ही एंट्री करेंगे। चलो करो पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम 4, गुडविल अकाउंट कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 180, प्रीमियम लेके आ रहा है 42, टोटल डाल देंगे 2,22,000 यहाँ पे। 2 लाख कितना डालेंगे 22, फिर 42 को आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशो में कहा था सैक्रिफाइसिंग, क्या रेशो है सैक्रिफाइसिंग 3:4, 42,000 को 3:4 में करेंगे, 3 7 18,000 तो आपका एक आ जाएगा ना, और दूसरा आएगा 24,000। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हाँ जी, क्वेश्चन आपको ये तो पहले 24 तक हो गए आपके समझ में आ गए अच्छी तरह से। तो आज पहले आप ऐसा करना 24 तक करके देख लेना, जो जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो एक तो आपने जो मैंने भी कराए हैं गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन, एक तो आप कर लेना। एक तो आप करोगे आज 17 क्वेश्चन, पहले कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका 17 करना है एक तो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो तो मैंने अभी छुड़वा दिया आपको, जो सा 18 वाला नहीं करना, अभी 18 नहीं करोगे। उसके बाद फिर आप गुडविल वाली एंट्री स्टार्ट करोगे 21 22 23 24, यहाँ तक कर लेना 21 22 23 24। लेकिन मुझे थोड़ा आपके ग्रुप में डाउट सर, आप ना चेक नहीं कर नहीं रहे क्वेश्चन को, बहुत कम भेज रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे। तो ये क्वेश्चन आज सब ने भेजने हैं, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा 17 है, 21 22 23 24, ठीक है। कल भी देखा था हम जो वीडियो भेजा था उसमें अब तक आपके 6-7 नहीं देखा है, या मेरे ख्याल बहुत उससे भी कम है, जबकि इस ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स हैं आपके। जबकि देखना चाहिए सबको, रोज़ उतना काम थोड़ा बहुत करना, अपने टाइम में कर लिया करो। आपका टाइम क्या है, जो आपको ट्यूशन का टाइम क्या चल रहा है देखो आपका, है ना 4:30 4:15 से सब 5:30 बजे तक तो है ना, उस टाइम में कर लिया करो, उतना तो टाइम दे सकते हो मुझे आप, ठीक है। इतना कर लो, जैसे 5 क्वेश्चन आज के लिए। पहले पूरा वीडियो थोड़ा देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। गुडविल की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, गुडविल की एंट्री करा रहा हूँ ना जो बताई मैंने आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा पूरा ध्यान से पहले अंडरस्टैंड लेके, बुक में भी आपको दे रखी है, ठीक है, अच्छी तरह समझा भी है आपको, कर लेना इसका, ठीक है। ओके।